तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरा नाम है ओम। मैं एमएस फाइनेंस किया हूँ लास्ट ईयर यूके से। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम होता है। आप गलती से उत्तराखंड मत समझ लीजिएगा। और रिसेंटली एनआईएसएम सर्टिफाइड इक्विटी डेरिवेटिव एनालिस्ट भी मैंने क्लियर किया हुआ है। तो इन 4 दिनों में हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। और कौन से ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जिनमें ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट या फिर स्विंग ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटीज हम कर सकते हैं। या फिर हम हमारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए, या फिर हमारे जो भी हमें गोल्स है हमारे लाइफ में, तो वो किस तरह से अचीव हो सकते हैं। एक सोर्स ऑफ इनकम, पैसिव या फिर एक्टिव, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम वो आने वाले 4 दिनों में हम देखेंगे। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसके सेगमेंट समझ लें कि कौन से सेगमेंट है, कौन से सेगमेंट में मैं ट्रेडिंग करने के लिए सूट हूँ, या फिर मेरा इस सेगमेंट में मेरा काम करने का तरीका काफी अच्छा हो सकता है। तो वो समझना बहुत जरूरी होता है जब भी आप कोई भी चीज में आप काम करते हो। तो बेसिकली ये सेशन जो 4 दिनों का है, ये इंडेक्स है। जैसे हम किताब खोलते हैं तो किताब में हमें होता है कि ये चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। तो ये 4 दिनों का सेशन एक इंडेक्स की तरह है, जिसे आप समझिए। और कौन से सेगमेंट ऐसे हैं कि आपको लगता है कि आप उस पर कंपेटिबल है, या फिर आपको कहाँ पे डाउट है उस सेगमेंट में और वो क्लियर हो रहा है, तो उसमें आप बड़ी अच्छी तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो आज हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जो भी कंपनी बिजनेसेस करते हैं, स्मॉल हो, मीडियम हो या फिर बड़े कंपनीज हो, तो उनको जब भी फंड रेज करना होता है, तभी वो क्या करते हैं, क्योंकि लोन उन्होंने लिया हुआ रहता है और कुछ शेयर उनको डाइल्यूट करने होते हैं, यानी कि पब्लिक को देने होते हैं, तो वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं। तो जहाँ पे हम ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें हम वहां पे कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी में। तो सबसे अच्छा सवाल ये होता है कि हम इसमें इन्वेस्ट क्यों करें, हम स्टॉक मार्केट में इतना ध्यान क्यों देते और क्यों देना चाहिए इसमें ध्यान। जैसे हम पूरी साल भाई या फिर हम इन्वेस्टमेंट। पूरा जो टीनेज होता है हमारा, उसमें हम एक सब्जेक्ट को पढ़ने में बिजी रहते हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो या फिर कॉमर्स हो, सीए हो। उसी तरह इस मार्केट को समझने के लिए भी आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन हर एक आदमी का ये फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, क्योंकि आजकल के टाइम में महंगाई काफी तेजी से बढ़ रही है। इन्फ्लेशन जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि वॉर चल रहा है आपका। अभी रिसेंटली नया कोविड का एक वेरिएंट निकला है। तो ऐसी सारी चीजें बदलती है, या फिर वक्त बदलते जाता है, तो प्राइजेस ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है। तो हमें स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट क्यों लेना चाहिए। पहली बात तो है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए लेना चाहिए। हम मेहनत करते हैं, आप कोई जॉब कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, तो हम सारा दिन सारा साल मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा सेविंग्स उतना हो नहीं पाता है। जो ट्रेडिशनल मेथड है हमारा सेविंग करने का, वो उसी की तरफ हम चले जाते हैं। जैसे एफडी हो गया, या फिर और भी सारी चीजें हो गई, जैसे पोस्ट हो गया, ये हो गया। तो उसमें हम ज्यादा फोकस्ड रहते हैं और इसको हम एज अ गैम्बल समझ के हम इसमें एंटर करते नहीं है। तो वेल्थ क्रिएशन की जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो आपको स्टॉक मार्केट में मिल जाती है। तो वो ट्रेडिंग के थ्रू हो या फिर आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, उस तरीके से आप यहाँ पे आप काम कर सकते हो। आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा आपकी कमाई होनी चाहिए आज के टाइम पे। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है और आपकी इनकम कम है, तो आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। बाकी सारी चीजों से हम फ्री हो जाते हैं, हम फोन देखने से फ्री हो जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियली फ्री होना, यह सबसे बड़ी चीज है आज के टाइम में। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे लिक्विडिटी काफी अच्छी रहती है। आपको जब भी पैसों की जरूरत हो, या फिर आपको कुछ तो समझिए आपको गाड़ी खरीदनी है, आपका वो गोल है कि आपको गाड़ी खरीदनी है, तो उसके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, साल भर साल आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर आप लिक्विडेट कर सकते हो। आपको कोई पूछने वाला है नहीं कि क्यों गाड़ी लेनी है तुमको। सवाल तो आपको कोई पूछेगा नहीं कि आपने शेयर्स क्यों बेचे। तीसरा होता है कि एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है, जो कि हमें स्टॉक मार्केट से डिविडेंड के स्वरूप में हमें मिलता है। जो भी कंपनी मुनाफा करती है, सारे खर्चे हटा के जो भी पैसा बचता है, तो कंपनी क्या करती है, हमें डिविडेंड प्रोवाइड करती है। तो उससे क्या होता है, अभी तो वो टैक्सेबल हो गया, पहले नॉन टैक्सेबल था। अभी गवर्नमेंट ने उस पर भी टैक्स लगा दिया। लेकिन एज अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते जाते हो,
वैसे वैसे जो कंपनीज डिविडेंड देती है उसमें आपकी काफी अच्छी अर्निंग हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है कि जैसे मान लीजिए हर आदमी का एक अपना अपना गोल होता है। जैसे कि किसी का गोल हो कि 40 की उम्र में उसे फाइनेंशियली फ्री होना है, उसको 40 के बाद काम ही नहीं करना है, पैसा उसके लिए काम करे, राइट। या फिर एक सपना ऐसा हो सकता है कि मुझे मेरे बच्चों को बाहर पढ़ने भेजना है, फॉरेन भेजना है, उन्हें वहां पे सेटल करना है, तो उसके लिए पैसा लगेगा। तो उस ऐसे लॉन्ग टर्म जो गोल होते हैं जिसमें काफी जैसे 20 साल या फिर 10 साल लगते हैं, तो वहां पे आप कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ का मदद लेके रेगुलरली इन्वेस्ट करते 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 आप वहां से अच्छा लॉन्ग टर्म गेन आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म आपको टैक्स भी कम पड़ेगा ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपको ज्यादा टैक्स पड़ेगा, तो जितना आप लॉन्ग टर्म रहोगे उतना आपको बेनिफिशियल